गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेस्कुलर प्लांट यानी टेरिडोफाइटा से हम शुरू करेंगे। कल के लेक्चर में हमने ब्रायोफाइटा, एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी यानी 5000 स्पीशीज, 2000 स्पीशीज, 7000 स्पीशीज, जिसका नाम था रोडोफाइटा, पेयोफाइटा और क्लोरोफाइटा। रेड एल्गी के अंदर दो पिगमेंट बताए थे मैंने, फाइको एरिथ्रीन और फाइको साइनिन। पानी के नीचे होती है तो फाइको एरिथ्रीन बनता है, रेड कलर की होती है। पानी से बाहर ऊपर जाता है तो ब्लू कलर मिलता है, फाइको साइनिन बन जाता है। ठीक है। और क्लोरोफिल ए प्लस में डी होता है। ब्राउन एल्गी फुकोजेंथिन पिगमेंट होता है, फुकोसन वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का नाम कैल्प होता है, जिसके दो एग्जांपल थे, मैक्रोसिस्टिस, नीरोसिस्टिस। क्योंकि बड़ी साइज की ब्राउन एल्गी थी, ठीक ना, इसलिए इसको कैल्प कहते हैं, जियाइंट एल्गी जो बोलते हैं। और सबसे पहले जाइलम फ्लोएम की प्रीमिटिव फॉर्म यहां पे डेवलप हुई थी, जिसको ट्रम्पट हाइफी बोलते हैं। ठीक है। ज्यादातर ब्रायोफाइटा कारपेट जैसे होते हैं, दिखाई देते हैं, 2, 4, 5, 10 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम हाइट होती है। न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर थोड़ी सी जो ब्रायोफाइटा उसकी हाइट ज्यादा थी। ब्रायोफाइटा के अंदर मार्केंसिया, रिक्सिया, एंथोसिरोस, फनेरिया 4 एग्जाम्पल होते हैं। इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी है भाई, स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ओवर गैमेटोफाइट, यानी जो डिप्लॉइड बॉडी है ना, जो स्पोरोफाइट बॉडी है, वो सारी एनर्जी किससे लेती है? गैमेटोफाइट से लेती है, हैप्लोइड से लेती है। जिसको मैं मार्केंसिया का लाइफ साइकिल करवाऊंगा, टेरिडोफाइटा करवा के, फिर आपको पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सिलेबस में नहीं है, पर उसको कर लोगे तो ब्रायोफाइटा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में रूट्स नहीं होती, राइजोइड स्ट्रक्चर होते हैं। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी को कॉमन स्ट्रक्चर का नाम होता है थैलोफाइटा, क्योंकि इसमें रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं होते। ठीक है। रेड एल्गी के अंदर एगर एगर, सेराजिनिन, फ्लोराइटिन, फाइकोकोलाइड्स मिलते हैं। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, ये आप कर लेना इसको। देखिए, ब्रायोफाइटा के बाद जो आते हैं, इसका नाम होता है वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स 3 तरह के होते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं कि वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रैकियोफाइटा लगभग 2,75,000, ये थोड़ा सा 2,75,000 से 3 लाख मान के चलो, इतनी स्पीशीज होती है मिला के। क्योंकि इसकी में टेरिडोफाइटा भी आएंगे। जिम्नोस्पर्म में 900 के करीब, 1,000-1,200 के करीब होते हैं बस स्पीशीज। आपकी बुक में 900 दिख रखा है, तो 1000 के करीब मान के चलो। फिर 2.5 लाख के करीब डाइकोट होते हैं, और 20-25-30 जो मतलब 1000 हैं, या मान के चलो आप 30-35,000 तक हैं, मोनोकोट होते हैं। तो ये थोड़ी स्पीशीज याद रखना। देखिए भाई, अब आपको पता है, देखिए बेटा, वेस्कुलर प्लांट का जब जिक्र आता है तो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं बेटा जो डिवाइड कर जाए। जैसे ये प्लांट है, प्लांट की टिप होती है शूट टिप, नीचे वाली कौन सी होती है? रूट टिप। रूट टिप और शूट टिप जो है, इन पे जो टिश्यू होते हैं, इसका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना। इसका नाम होगा एपिकल, टर्मिनल, मतलब बिल्कुल टर्मिनल रीजन पे जहां से पत्ता निकलता है वहां पे इंटरकैलरी, और नीचे बन जाते हैं लेटरल। लेटरल के बाद वो बन जाते हैं परमानेंट। यानी जिसमें 100% सेल डिवाइड करती हैं एपिकल में। इंटरकैलरी में यदि बात करें तो 70-80%, और लेटरल में केवल 30-40% जो सेल होती हैं वो डिवाइड करती हैं। उसके बाद वो क्या बन जाती हैं भाई? परमानेंट बन जाती हैं। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एपिडर्मिस, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा, क्यूटिकल होती हैं, यानी जिसके ऊपर सिर्फ सेलुलोज की कवरिंग हो ना, उसका नाम होता है परमानेंट, यानी पेरेन्काइमा। परमानेंट में कौन सा टाइप है? पेरेन्काइमा। ठीक है ना। दूसरा होता है जिसमें सेलुलोज और पेक्टिन, जिसमें सेलुलोज और पेक्टिन 2 चीज जमा हो जाए, उसका नाम होता है कोलनकाइमा। क्या नाम होता है उसका? कोलनकाइमा। इसमें केवल सेलुलोज की कवरिंग, ये थिन वॉल होती है, इसमें पेक्टिन और जमा हो गया, यानी ये थोड़ी सी थिक हो गई है। ठीक है। यदि केवल एंगल्स पे जमा हुआ है, जैसे सेल है ये, केवल एंगल्स पे जमा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? एंगुलर। और इंटरसेलुलर स्पेस हो ना बीच में, वहां जमा हो गया तो बोलेंगे लेकुनेट। और पूरी सेल के ऊपर लेमिनेशन हो जाए पेक्टिन की, तो लेमिनेट। तो
जो पेरेंट जो क्या नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। केवल सेलुलोस की कवरिंग हो तो पेरेन्काइमा, सेलुलोस और पेक्टिन दोनों की हो कोलनकाइमा, सेलुलोस पेक्टिन और लिग्निन, लिग्निन और जमा हो जाए तो सेल बिकम इम्परमिएबल, अल्टीमेटली सेल डाई, यानी सेल मर जाती है, तो ये बन जाती है स्क्लेरेन्काइमा। इसलिए इसका डेड सेल का मेन काम क्या होता है प्लांट के अंदर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। क्या देना भाई, यानी देखो ध्यान से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो डिवाइड कर जाए। जब पौधे की हाइट बढ़ती है ना उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जब पौधे में जो हाइट बढ़ती है ना जिस टिश्यू की वजह से बढ़ती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। जब पौधे की गिर्थ बढ़ती है, डायमीटर बढ़ती है, पौधे की चौड़ाई बढ़ती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है ना। सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में होती है और एंजियोस्पर्म के डाइकोट में होती है, मोनोकोट में नहीं होती, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग होती है। ये जो बोल रहा हूं ना कि एक वर्ड एनसीईआरटी का है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसलिए ध्यान से सुनना इसको। दूसरी तरह जो स्टेम की टिप है एपिकल रीजन, इसमें 100% सेल डिवाइड करती है। इंटरकेलरी जहां से पत्ते निकले, और लेटरल का मतलब नीचे, पत्ते के नीचे, फिर बाद में क्या बन जाते हैं परमानेंट। परमानेंट दो तरह के होते हैं, जिसमें एक ही तरह की सेल हो उसका नाम होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें एक से ज्यादा तरह की सेल हो, मेनी टाइप्स ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह का होता है, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जिसपे सेलुलोज की अकेली कवरिंग हो पेरेन्काइमा, थिन वॉल एक्टिव होते हैं। इसमें सेलुलोज और पेक्टिन दो जमा हो जाएं कोलनकाइमा, जिसमें सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन तीनों जमा हो जाएं स्क्लेरेन्काइमा। दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, डेड हो जाते हैं। अब आ जाते हैं बेटा जो पेपर में आता है ये आता है, इसलिए पूरा चार्ट ही बता दिया मैंने, कभी प्रॉब्लम नहीं आई आपको, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बताऊंगा उसको याद कर लेना, वही बहुत है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी इट कंपोज्ड ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। जैसे नीचे से वाटर और मिनरल लेके जाते हैं जाइलम, और ऊपर से खाना लेके आता है, सुक्रोज लेके आता है फ्लोएम। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए भाई जाइलम। जाइलम के अंदर पहली टाइप आती है ट्रैकिड्स। सबसे पहले ट्रैकिड्स ये होते हैं ब्लंट एंडेड। कैसे होते हैं ये, ब्लंट एंडेड, और ये साइड बाय साइड जुड़े होते हैं, एंड टू एंड नहीं जुड़े होते। कैसे जुड़े होते हैं, और यहां पे जो ट्रैकिड्स है ना, यहां पे छेद होता है इसका, यहां पे डायमीटर चौड़ी है, यहां पे डायमीटर भिड़ी होगी, यानी डायमीटर यहां पे ज्यादा है, यहां पे डायमीटर कम है। ब्लंट एंडेड, आगे से जुड़े बंद है ये, ब्लंट का मतलब आगे से क्लोज है। फिर पानी नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, बिकॉज दे अटैच साइड बाई साइड, और साइड में पोर होते हैं इनके। जैसे इसका यहां पे पोर हो गया और दूसरे वाले का यहां पोर होगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे रेंज हो जाएंगे, तो पोर से पोर मिल जाएगा और ट्रैकिड्स ऊपर पानी लेके चला जाएगा। पर ट्रैकिड्स की खास बात होती है क्योंकि नैरो होते हैं, एंड टू एंड नहीं जुड़े होते, साइड बाई साइड जुड़े होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर होती है, तो कम पानी ले जा पाते हैं। ठीक है ना। ये ट्रैकिड्स ये किस में होते हैं बेटा, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में। किस में होते हैं ये, टेरिडोफाइटा में, और पहली बार बने थे ट्रैकिड्स। फिर बन गए बेटा वेसल। वेसल होते हैं जैसे पाइप नहीं होता इस तरह से, ये एंड टू एंड जुड़े होते हैं भैया से। ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर थे, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि बड़े हैं तो मल्टी सेलुलर बनेंगे। ये एंड टू एंड जुड़े होते हैं, ये ज्यादा वाइड होते हैं, इनमें से ज्यादा पानी ऊपर जा सकता है, तो इसका नाम होता है वेसल, मल्टी सेलुलर। ये किस में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में। पर ऐसा नहीं है एनजीओ में ट्रैकिड्स नहीं होते। एनजीओ में 95% तो होते हैं वेसल, और 5% क्या होते हैं, ट्रैकिड्स। और जिम्नोस्पर्म में 5% तो होते हैं वेसल, और 95% क्या होते हैं, ट्रैकिड्स। इसलिए हम कह देते हैं कि जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, और वेसल किस में होते हैं बेटे, एंजियोस्पर्म में। जाइलम पेरेन्काइमा, इस जाइलम के अंदर केवल जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारे डेड होते हैं। ट्रैकिड्स भी डेड है, वेसल भी डेड है, और जाइलम फाइबर तो वैसे डेड हो गया, क्योंकि इसके ऊपर सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन जमा हो जाता है, तो इसको स्क्लेरेन्काइमा कह दो या फाइबर कह दो, ये भी डेड है। यानी एकमात्र लिविंग जाइलम कौन से हैं बेटे, पेरेन्काइमा। मेन काम क्या होता है, टू स्टोर द फूड। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना किसका काम होता है बेटे, जाइलम फाइबर। नीचे से पानी ऊपर लेके कौन जाते हैं एंजियोस्पर्म में,
वेसल, और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स। समझ में आ गया जाइलम का। अब बात आती है बेटे वेसल्स की। देखिए कभी भी आप टॉपिक करो ना, मैं कहता हूं जैसे मैं जैसे आपके लिए लेसन प्लान करता हूं, तो मुझे ये भी देखना होता है कि कौन से बच्चे का लेवल कितना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने 10वीं में पढ़ रखा हो या टॉपिक नहीं पढ़ रखा हो, पर मैं एक एक चीज करवाऊंगा, तो मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा कि आप एक एक चीज करो जो बताया है। जब मैं प्लांट टिश्यू करवाऊंगा तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा ये पूरा, तो अभी हो जाएगा, तो वहां पे वो चैप्टर आसान लगेगा आपको। इसलिए हम कहते हैं डाइवर्सिटी में टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी में एक टॉपिक निकालना पड़ता है। अब वेस्कुलर प्लांट नाम आ गया, तो वेस्कुलर का मतलब जाइलम एंड फ्लोइंग, तो इसके बारे में बता रहा हूं आपको। कंपेयर तो तभी होगा ना। अब मैं कहता हूं भाई वेस्कुलर प्लांट में की शुरुआत कहां से हुई थी? ब्राउन अलगी की कैल्प से हुई थी। कैल्प के दो एग्जांपल क्या थे? न्यूरोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, ट्रम्पट हाइफा बोलते थे उसको। और गल्फ कंट्री जो होते हैं वहां पे समुद्री जहाज जो चलते हैं, तेल लेके आते हैं, तो उसकी जहाज नीचे से खराब क्यों हो जाती है? सरगसो नाम की ब्राउन अलगी लग जाती है, सरगसो सी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। दूसरा देखिए वेस्ट, ये है फ्लोइम भाई। फ्लोइम के अंदर साइवा ट्यूब्स और साइवा सेल, साइवा ट्यूब्स और साइवा सेल दोनों को मिला के बोलते हैं साइवा एलिमेंट। साइवा एलिमेंट क्या होते हैं देखो ध्यान से, जैसे ये एक सेल है, ये रहा, ये है भाई साइवा सेल, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता भाई। ये होती है कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, ठीक है ना। ये कंपेनियन क्यों बोलते हैं? एक साइड से तो कंपेनियन होगी, एक साइड से साइवा सेल होगी, है ना। और इन अंदर प्लेट होगी, इसका नाम होता है साइवा प्लेट। क्या नाम होता है इसका? और इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, इसका नाम होता है साइवा पोर्स। और क्योंकि खाना ऊपर से नीचे आता है इस ट्यूब में से, इसका नाम हो गया साइवा ट्यूब्स। साइवा तो लगा ही दो सबके सामने, है ना। तो साइवा ट्यूब्स के दो वाल होती हैं, एक साइड में क्या होगी? कंपेनियन सेल, दूसरी होगी साइवा सेल्स। साइवा सेल का न्यूक्लियस नहीं होता, डिजनरेट हो जाता है। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन बना के इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बाहर आके इन साइवा पोर को भर देता है। यानी साइवा ट्यूब्स में से कितना सुक्रोज रूट की तरफ जाना है लीफ से। लीफ क्या होता है? किचन ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस से क्या बना? ग्लूकोज से क्या बन गया? सुक्रोज। वो ऊपर से नीचे आ रहा है साइवा ट्यूब्स में से। साइवा ट्यूब्स में से कितना सुक्रोज नीचे जा रहा है, उसको कौन कंट्रोल करता है बेटा? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन बना के साइवा जो पोर है इनको भर देता है, तो नीचे मेटेरियल जाना कम हो जाता है, नहीं भरता तो नीचे जाता रहता है। तो कितना सुक्रोज जाना है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। इसलिए इसको कंपेनियन सेल कहते हैं। पता लग गया? तो ये सपोर्टिंग सेल का नाम कंपेनियन इसलिए है क्योंकि ये पूरी साइवा ट्यूब्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे किसी रिफाइनरी से तेल जाना होता है किसी स्टेट में, कितना तेल जाना है, बीच बीच में पंप लगाते हैं ना हम, तो वही काम है इसका। अब यहां पे होता है फ्लोइम फाइबर। फ्लोइम फाइबर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, और दूसरा हो गया फ्लोइम पेरेन्काइमा जो खाने को क्या करता है बेटे? स्टोर करता है। पूरे फ्लोइम का डायग्राम पता लग गया? ये तो है फ्लोइम पेरेन्काइमा, यानी फूड स्टोरेज का काम करता है। फ्लोइम पेरेन्काइमा काम करता, क्या काम करता है भाई? और ये है फ्लोइम फाइबर। फ्लोइम फाइबर कह दो या फ्लोइम स्क्लेरेन्काइमा कह दो, गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये साइवा ट्यूब्स है। साइवा ट्यूब्स की एक साइड किसकी बनती है? कंपेनियन सेल से। जैसे ये देखो, ये हाथ है, ये कंपेनियन सेल है, ठीक है ना। और ये क्या है? साइवा सेल्स। दोनों मिल गए ना, क्या बन गई है? साइवा ट्यूब बन गई। साइवा ट्यूब्स के अंदर एक साइड में साइवा सेल है, इसमें न्यूक्लियस डिजनेट हो रखा है। इसलिए साइवा ट्यूब्स में कितना मैटर अंदर जाना है, कौन कंट्रोल करेगा इसको? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। इसलिए इसका नाम कंपेनियन है, फ्रेंड सेल की काम कर रही है ये। और इस सब को मिला के बोलते हैं साइवा एलिमेंट। एलिमेंट में ट्यूब, ट्यूब कोई सेल कंपोनेंट थोड़ी ना है, ट्यूब तो बनी है किस किस से? कंपेनियन सेल से और साइवा सेल से, ठीक है। तो फ्लोइम का पता लग गया। तो अब मैं जो बताऊंगा ना, टेरिडोफाइटा में ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल नहीं होते, बहुत कम 5% होते हैं सिर्फ। एंजियोस्पर्म में वेसल होते हैं। अब आ जाओ बेटा, साइवा
जो सेल्स हैं और क्या नाम फ्लोएम फाइबर जो हैं, ये किस में नहीं होते, फ्लोएम में नहीं होते, ठीक है ना, किसमें, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में। तो ये आएगा भी, इसलिए मैंने ये टॉपिक करवाया है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये लगभग 2,75,000 के करीब लिविंग स्पीशीज होते हैं। इसमें एक होता है यूकैलिप्टस, सफेदे का पौधा होता है। ये जो यूकैलिप्टस पौधा होता है, किसी पौधे की हाइट होना, इसका मतलब उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप्ड है। अब सफेदे की यदि हाइट देखें 114 मीटर तक की पहुंच चुकी है, आगे बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। उसी तरह सिक्वोया सिम्परवायरनेस होता है 111 मीटर जिम्नोस्पर्म के अंदर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं तो 6000 साल तक भी जीतते हैं, जैसे मैक्रोजेमिया है, एक जिम्नोस्पर्म है जो लगभग 10,000 से लेकर 12,000 साल तक से जिंदा है। एक होता है ड्रैकियना ड्रैको, ड्रैगन ट्री बोलते हैं, ये 8,000 से लेकर 10,000 साल तक जीता है, बस छोटी सी लाइफ साइकिल है। कितनी जनरेशन देखी है उसने, यानी महाभारत भी कहते हैं 5,000 साल पुरानी है बेटा, उससे पहले वो पौधा होगा तो पूरा महाभारत काल देख गया, और मोदी काल तक आगे, है ना, ट्रंप काल तक आगे वो। तो ये ऐसे पौधे हैं बेटा, लगा लो घर में। नेक्स्ट देखिए, जैसे ब्रायोफाइटा में मैंने बताया था ना बेटा, स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ओवर गैमेटोफाइट, यानी स्पोरोफाइट एनर्जी किससे लेता है, गैमेटोफाइट से। स्पोरोफाइट डिपेंड किसके ऊपर करता है, गैमेटोफाइट। और जो प्लांट होता है ना मार्केंसिया, वो क्या है, एप्लॉइड है, वो गैमेटोफाइट है। मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। टेरिस में एक प्लांट है पर दो ब्रांच हो जाती है, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, ये दोनों हैप्लॉइड हैं। पर जब इसमें से स्पोर बनता है, ठीक है ना, जब मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, जो कैप्सूल बनेगा, ठीक है, फूट सीटा कैप्सूल जो बनेगा, वो होता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, वो एनर्जी लेता है हैप्लॉइड से। इसलिए हम कहते हैं स्पोरोफाइट इज पैरासाइट और गैमेटोफाइट। ये मैं अगले लेक्चर में जो करवाऊंगा ना मार्केंसिया का लाइफ साइकिल, उसमें पता लग जाएगा। एम्ब्रियो स्टेज इज प्रेजेंट, एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट किसमें थी, एल्गी वगैरह में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, वेस्कुलर प्लांट्स दो तरह के होते हैं, टेरिडोफाइटा और सीड प्लांट। सीड प्लांट को बायोलॉजी में फेनरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनरोगेमी। यदि नेक सीड है तो जिम्नोस्पर्म, और सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट तो क्या बोलेंगे बेटे, एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे, जैसे आम का छिलका इपिकार्प, बीज का मैटर पल्पी मटेरियल बीजोकार्प, गुठली एंडोकार्प, और अंदर वाला बीज क्या होता है, सीड। मैंगो का कौन सा पोर्शन एडिबल है भाई, एप्पी नहीं खाते, अचार में तो एप्पी भी खाते हो आप, बल्कि कोशिश करते हो एंडोकार्प में से भी सारा जूस निकाल ले, ठीक है ना। तो ये बेटा आम खाने का मतलब अचार की फॉर्म में तो खाते हो ना इसको, पिकल्स जो होते हैं। जिम्नोस्पर्म का क्या बोलते हैं बेटा, नेट सीड, और सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट एंजियोस्पर्म। अब क्रिप्टोगेमी क्या होता है, ये बार बार नीट में आता है, क्रिप्टोगेमी फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी होते हैं बेटा प्लांट विदाउट सीड्स, जैसे एल्गी, एल्गी को बोलते हैं थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा का मतलब होता है कारपेट लाइक, और टेरिडोफाइटा का मतलब होता है फीदर्स यानी पंख जैसे। यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बनते, इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमी। इसमें स्पोर बनते हैं बेटा, टेरिडोफाइटा में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। बड़े स्पोर बने तो बोलते हैं मेगास्पोर, ये फीमेल का काम करते हैं, और माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं, मेल गैमेट बनाते हैं। अब देखो ध्यान से, ये देखो बेटा, टेरिडोफाइटा और सीडलेस वेस्कुलर प्लांट क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। क्रिप्टोगेमी क्या होते हैं तुम बताओ, प्लांट विदाउट सीड। क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या होता है, प्लांट विदाउट सीड्स, ठीक है। फीदर्स लाइक होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, विदाउट सीड होते हैं बेटा। ये एग्जांपल दिखा रखा लाइकोपोडियम स्लेजिनिला, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा, इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं मियोसिस प्रोसेस से, तो मियोस्पोर बोलेंगे। अगर किसी में माइटोसिस से बने तो क्या बोलेंगे, माइटोस्पोर। माइटोसिस से 1 से 2 बनते हैं, मियोसिस से 1 से 4 बनते हैं। मियोसिस से जो स्पोर बनते हैं ना, वो हैप्लॉइड होते हैं। उसमें ब्रायोफाइटा में जो प्लांट बॉडी थी ना, वो हैप्लॉइड थी। टेरिडोफाइटा में जो प्लांट बॉडी है वो सारी डिप्लॉइड है। क्या है सारी, ये डिप्लॉइड। क्या होती है बेटे, डिप्लॉइड, ठीक है। इसमें उसमें तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज थी ब्रायोफाइटा में, और स्पोरोफाइट नॉन डोमिनेंट थी। यानी स्पोरोफाइट एनर्जी किस ले रहा था, गैमेटोफाइट से ले रहा था। इसमें गैमेटोफाइट
और स्पोरोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई मतलब नहीं होता। वो लाइफ साइकिल करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, अभी याद कर लो उसको। हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन इन जनरेशन, यानी ये डिप्लॉइड स्टेज जब आती है ना, इसकी शेप अलग होगी। जब हैप्लॉइड स्टेज आएगी ना इसकी, उसकी शेप अलग होगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन इन जनरेशन। याद रखना इस पॉइंट को, अलग अलग मोर्फोलॉजी होगी हैप्लॉइड की और डिप्लॉइड की, जस्ट इसके बाद ही करवाऊंगा मैं। टेरिडोफाइटा जनरली अकर इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेस। एजोला, चावल के खेत में एजोला नाम का प्लांट पाया जाता है, फर्न है एक। एजोला की लीफ के अंदर एनाबिना नाम का क्या मिलता है भाई, बैक्टीरिया मिलता है, जो उसके लिए क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फॉस्फोरस भी। और जब पहले तो क्या होता है, शुरू में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहता है, फिर जब वो मर जाता है, जब धान के पौधों में पानी सुखाते हैं ना एक बार हम, तो मर जाता है। मरने के बाद जो इसका कंपोनेंट है गल सड़के वैसे में नोड़ देता है पौधे को, तो डबल करता है, पानी में अलग करता है और मरने के बाद नाइट्रोजन अलग देता है। तो ये एजोला एनाबिना की दोस्ती है। चावल के खेत में एजोला नाम का टेरिडोफाइटा होता है, उसकी लीफ कैविटी में एनाबिना नाम का मोनेरा होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पहले किसको देता है, एजोला को। जब एजोला एनाबिना दोनों मर जाते हैं तो उस किसको मिल जाता है, वापस से प्लांट को, चावल के खेत में मिल जाता, चावल के जो पौधे होते हैं उनको मिल जाता है न्यूट्रिशन, और उससे चावल बन जाते हैं, वो न्यूट्रिशन फिर आपको मिल जाता है। तो कितना न्यूट्रिशन घूम रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा, सलेजनीला, इक्विस्टियम और टेरिस, क्या क्या एग्जांपल हैं। सलेजनीला, इक्विस्टियम, इक्विस्टियम का नाम होता है हॉर्सटेल। इसमें इक्विस्टियम एक ऐसा टेरिडोफाइटा है जिसमें जाइलम के अंदर वेसल्स भी होते हैं, बाकी में नहीं होते। बाकी में जाइलम में केवल ट्रैकिड्स होते हैं, इसमें इक्विस्टियम में ये एडवांस है टेरिडोफाइटा से, ठीक है ना। इसमें वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था एजोला नाम का फर्न सिम्बायोटिकली एसोसिएशन होता है एनाबिना के साथ, इसलिए एजोला एनाबिना की दोस्ती का नाम होता है सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्लिगेटरी, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। और दोनों का फायदा किसका होता है, दोनों की दोस्ती का चावल के खेत को होता है, चावल के पौधों को होता है। और चावल का ज्यादा पैदावार होगी तो फायदा किसको होगा, किसान को होगा। नेक्स्ट देखो भाई, ये डिफरेंस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्लांट बॉडी इज गैमिटोफाइटिक। गैमिटोफाइट का मतलब क्या होता है बेटे, हैप्लॉइड। गैमिटोफाइट का मतलब क्या होता है, और ये क्या होती है, डिप्लॉइड। वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट इज पैरासाइट और गैमिटोफाइट। नीट के साथ मैरिज हो रखी है इस क्वेश्चन की, तो पक्का आएगा। और जिसमें स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का मतलब डिप्लॉइड और गैमिटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड, इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसमें तो स्पोरोफाइट एनर्जी किससे लेता है, गैमिटोफाइट से। 2n एनर्जी किससे लेता है, n से। प्लांट बॉडी थैलस लाइक, यानी अलगी की तरह होता है, जिसमें बताया था मैंने ब्राउन अलगी के अंदर नीचे वाले का नाम होता है होल्ड फास्ट, बीच वाले का नाम स्टाइप, ऊपर वाले का नाम लेमिना या फ्रोंड। होल्ड फास्ट तो बाद में क्या बन गई थी, रूट। स्टाइप क्या बन गया था बेटा, स्टेम। और लेमिना या फ्रोंड क्या बन गया था बाद में, लीफ। और ट्रम्फट हाइफा से बन गए थे जाइलम एंड फ्लोइंग, ठीक है। स्टेम, ट्रू स्टेम, लीफ एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसमें राइजोइड्स होते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या बनते हैं ज्यादातर, राइजोइड्स, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनते हैं, रूट जैसे। इसमें मल्टी सेलुलर बाद में क्या बन गई थी, रूट्स बन गई थी भाई। इसमें 5 से 6 रो होती हैं नेक के अंदर आर्किगोनियम में, इसमें 4 होती हैं। नेक्स्ट आता है भाई, इसमें जो एंथ्रीडियम होता है वो एक स्टाक के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसमें एंथ्रीडियम सेसाइल होते हैं, यानी नो स्टॉक, यानी नो स्टॉक, इसमें स्टॉक नहीं होता भाई। यानी ये स्ट्रक्चर जो बनाया ना मैंने स्टॉक, ये एब्सेंट होता है। इसके टाइप होती है 4, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा का दूसरा नाम होता है फिलिकोप्सिडा। बोलो, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है ना। ये बहुत पुरानी तरह के होते हैं, साइलोप्सिडा में मोस्टली फॉसिल हैं, पर ये 2 वैरायटी जो हैं, साइलोटम और क्या नाम है इसका, टमीसाइट्रस, ये दो वैरायटी अब भी सर्वाइव कर रही हैं इसकी। दूसरा होता है बेटा लाइकोप्सिडा।
लाइकोप्सिडा में आता है एग्जांपल स्लेजिनिला, इसकी मैं लाइफ साइकिल करवाऊंगा बेटा। स्लेजिनिला का एग्जांपल है क्लबमोस, इसी का नाम होता है बेटा स्पाइकमोस, इसी का एक स्पीशीज है बेटा स्लेजिनिला ब्रायोटेरिस, इसको संजीवनी बूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हमें संजीवनी बूटी। हनुमान जी लेके आए थे ना, देखो ये रहा संजीवनी बूटी, ठीक है ना, स्लेजिनिला ब्रायोटेरिस। दूसरा ये जो पौधा होता है ना, इसके अंदर जो ये लीफ है, ये लीफ को लिग्यूल्स बोलते हैं, छोटे छोटे लीफ जो होते हैं अटैच। इसमें तो ये स्ट्रक्चर होता है ना बेटा राइजोफोर, ये नीट में बहुत आता है। राइजोफोर केवल और केवल स्लेजिनिला में होता है, ये इसकी पहचान होती है कि संजीवनी बूटी है। इसके अंदर पहली बात तो ये ग्रीन होता है, यानी किसकी तरह काम करता है? स्टेम की तरह काम करता है। दूसरी बात ये जाता है पॉजिटिवली जियोट्रोफिक, क्योंकि स्टेम होता तो नेगेटिवली जियोट्रोफिक होता, जमीन से ऊपर जाता है, ये जमीन की तरफ जाता है। दूसरा इसके ऊपर पत्ते नहीं होते, अब पत्ते नहीं है तो रूट है, ये पत्ते नहीं है तो क्या है? ये रूट है। और पॉजिटिव जियोट्रोफिक है, ये भी रूट है, पर ये ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए स्टेम है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रूट का और स्टेम का बीच का है, यानी रूट और स्टेम का इंटरमीडिएट कैटेगरी है, कनेक्टिंग लिंक्स है। इसके अंदर रूट के करैक्टर भी होते हैं और इसके अंदर स्टेम के करैक्टर भी होते हैं। भाई समझ में आ गई बात? ये तो राइजोफोरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है। ये जो है स्लेजिनिला, ये संजीवनी बूटी कहलाती है। और इन पौधों की खास बात है बताता हूं आपको मैं, जैसे मॉइस्चर मिल गई, नमी मिल गई इनको, तो ये क्या करते हैं भाई? दे स्टार्ट ग्रो। और यदि बरसाती सीजन खत्म हो गया है तो ये क्या हो जाएंगे? दे बिकम डेड। इसके ऐसे ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल रोल होके बॉल बन जाएंगे और हवा में उड़ जाएंगे कहीं पे भी। और जैसे ही मॉइस्चर मिलेगी दे अगेन स्टार्ट टू जर्मिनेट, नया पौधा बन जाएगा। ऐसी हैबिट का नाम होता है बेटा कैपिटोज हैबिट। क्या नाम होता है? बोरी बिस्तर उठा उड़ गया, जैसे फेवरेबल कंडीशन मिली वहीं फैल गया और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी, ठीक है ना। दे टर्न ग्रीन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सच स्पीशीज आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? रेसुरेक्शन प्लांट बोलते हैं। यानी ये अपने सीजन के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं भाई। और हैबिट का नाम क्या हो गया बेटा? कैपिटोज हैबिट, ठीक है। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, सिंपल लीफ नहीं होते, लिग्यूल होते हैं। लिग्यूल का मतलब छोटी सी स्टार्टिंग होती है बस, बेस्ट की तरह, ठीक है ना। इसलिए लीव्स ऑफ स्लेजिनिला आर आल्सो कॉल्ड लिग्यूलेट। ये ग्रीन पॉजिटिवली जियोट्रोफिक होता है, रूट और स्टेम के बीच का होता है राइजोफोरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये राइजोफोरा भाई। नेक्स्ट आता है इट्रोस्पोरी। बेटा इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं। कितने तरह के स्पोर बनते हैं? दो तरह के बनते हैं। और स्लेजिनिला के अंदर लगता है कि सीड हैबिट्स की फॉर्मेशन होने लगी थी, वास्तव में स्पोर बन रहे थे, पर इसके अंदर कुछ करैक्टर ऐसे थे जैसे जो सीड बीरिंग प्लांट के अंदर होते हैं, इसलिए ये एडवांस करैक्टर हैं। जैसे हमने बताया था ना, ब्रायोफाइटा ऑफ द प्लांट किंगडम क्या है? एम्फीबियंस। ये रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम है, क्योंकि ब्रायोफाइटा जैसे मेंढक है, रहता पानी के बाहर, रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसी तरह ब्रायोफाइटा होते हैं, रहते हैं पानी के बाहर, पर रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भाई स्पेनोप्सिडा में आता है बेटा हॉर्सटेल। वन लिविंग जीनस है इक्विस्टियम। इक्विस्टियम जो पौधा होता है केवल वो लिविंग है, इसको हॉर्सटेल बोलते हैं। इसके ना स्काउरिंगर्स बोलते हैं। जाइलम के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं तो किसी भी टेरिडोफाइटा में जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल प्रेजेंट नहीं होते भाई, ठीक है ना। ये दिखा रखा है हॉर्सटेल, जैसे घोड़े की पूंछ दिखा रखी है भाई, टेल ऑफ हॉर्स, ठीक है। और बॉडी कैसी होती है? ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी कैसी होती है? एप्लॉइड। इसकी कैसी होती है बेटे? डिप्लॉइड। लीफ का नाम क्या होता है? फ्रोंड या लेमिना, ठीक है ना। इसमें गैमेटोफाइट इज थैलोइड आर कॉल्ड प्रोथैलस। ये टेरिडोफाइटा में एक स्ट्रक्चर बनता है बेटा, ये हार्ट शेप का होता है, ये इसको प्रोथैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोथैलस। देखिए बेटा ये दिखा रखा टेरिस का पौधा, फर्न का, ये फीडर्स लाइक प्लांट होते हैं। और जब इसका लीफ देखते हैं हम, देखो ध्यान से, जो लीफ होता है ना इसका, वो ऐसे फोल्ड हो जाता है इस तरह का, गिडल से बन गया ना ये। और जो ये कैविटी बन गई ना, ये जो कैविटी बन गई, इस कैविटी के अंदर, ये जो कैविटी बन गई ना, इसके अंदर ये बॉडी बनती है
जिसमें से स्पोर बनते हैं। जैसे ही डाइसेंस होता है स्पोर बाहर निकलेगा, ये स्पोर प्रोथैलस बनाएगा। क्या बनाएगा? ये प्रोथैलस, जिसको मैं आगे करवाऊंगा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद आएंगे बेटा प्रोथैलस बाइसेक्सुअल होता है, उसी में मेल होता है, उसी में फीमेल, ठीक है। जो हम लाइफ साइकिल करवाएंगे ना फर्न की, उसमें आ जाएगा ये पूरा, ठीक है ना। वो और उसी के बेस पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है। यानी डोमिनेंट फेज ब्रायोफाइटा में थी गैमेटोफाइट, तो नॉन डोमिनेंट छोटी सी स्टेज आती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एनर्जी लेती है गैमेटोफाइट से ब्रायोफाइटा में। टाइडोफाइटा में स्पोरोफाइट होती है प्लांट बॉडी, और गैमेटोफाइट होती है ये प्रोथैलस स्ट्रक्चर। ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा सीड प्लांट। नेक्स्ट कौन सा आते हैं? सीड प्लांट। सीड में होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे हम।